आज सुबह ही जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जानिब से जो है 3 सरकारी मुलाजमों को टर्मिनेट किया गया। वो खबर हमने जो है आप तक पहुंचाई थी, मगर आपको बता दें जब उनको टर्मिनेट किया गया तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट उस पर सामने रखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि जिन मुलाजमों को टर्मिनेट किया गया है, जिन पे ये एलिगेशन है कि वो कहीं ना कहीं जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल थे या मिलिटेंट्स के साथ उनके लिंक्स थे, तो उमर अब्दुल्ला ने अब ये कहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि उनको टाइम दिया जाता ताकि वो उनको भी टाइम दिया जाता ताकि अगर वो प्रूव कर पाते कि हमारे लिंक्स नहीं थे तो उसके बाद जो है इंतजामिया को चाहिए था कि वो कार्रवाई करे। मगर उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर इनके लिंक्स मिलिटेंट्स के साथ है तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है, अगर इंतजामिया इनको टर्मिनेट करती थी तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं था। और उसके साथ साथ जो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला चल रहा है, हमने देखा कि उस पर जो है बहुत सारी सियासत हुई, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या देश की बात करें, हमने देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो है हर किसी जगह सियासत हुई और उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो है ये बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। यानी हम आपको ये बता सकते हैं जहां जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के जानिब से एक तरफ से जो है सिकंजा उन लोगों के खिलाफ कस लिया जा रहा है जो किसी न किसी तरह जो है मिलिटेंट के साथ जिनके लिंक्स हैं या वो लोग जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार उनको जो है टर्मिनेट किया जा रहा है। और ट्वीट किया और उसके बाद जब उनको सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि इन्हें टाइम देते ताकि ये जो है अपनी गलती अगर इनको नहीं होती तो ये साबित करते कि हमें गलती नहीं है। अगर इनको बाद में गलती होती थी, अगर प्रूफ होता कि इनको गलती है तो फिर अगर इनको सरकार टर्मिनेट करती तो हमें कोई मसला उसके बाद नहीं था। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगातार उन लोगों के खिलाफ जो है शिकंजा कस लिया जा रहा है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पाए जा रहे हैं। आज सुबह हमने देखा किस तरह से एक जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल, एक उस्ताद, एक आर्डरली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक मुलाजिम काम करता था, किस तरह से जो है सरकार की जानिब से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर कश्मीर घाटी की चुनी हुई सरकार की जानिब से जो है 2 घंटे की खामोशी की गई। 2 घंटे के खामोशी के बाद चुनी हुई सरकार ने जो है अपनी खामोशी तोड़ी और इस पे जो है रद्द अमल दिया, अपनी राय इस पे सामने रखी, अपनी सजेशन इस पे सामने रखी। कहा कि सरकार को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि इनको टाइम दिया जाता। अगर ये प्रूफ कर पाते कि जनाब हमें गलती नहीं है तो इनको जो है सजा नहीं मिलती, और अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते तो उसके बाद अगर टर्मिनेट किया जाता तो हमें कोई मतलब नहीं इससे था, ना हम उसके बाद जो है इस केस को सीरियस लेते। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो पहले से हम आपको कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है डबल इंजन वाली सरकार चल रही है। और हमने सुबह जिस तरह से देखा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है एलजी ऑफिस से जब टर्मिनेशन का ऑर्डर बनाया गया उसके बाद जो है 2 घंटे की खामोशी, 2 घंटे खामोशी के बाद उमर अब्दुल्ला के जानिब से ट्वीट किया गया। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर डबल इंजन सरकार जो चल रही है वो ग्राउंड पे भी दिखाई दे रही है। मगर पहली बार उमर अब्दुल्ला ने इस तरह से रिएक्ट किया, इस तरह से ट्वीट किया जब उसने जो है उन मुलाजिमों के हक में बोला जो टर्मिनेट किए गए, जिन पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है, जिन पे मिलिटेंट्स के लिंक्स बताया जा रहा है, इनको मिलिटेंट्स के साथ लिंक्स थे इसलिए इनको टर्मिनेट किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रशासन को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन्हें टाइम दे, अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते उसके बाद अगर इनको टर्मिनेट किया जाता तो हम सवाल खड़ा नहीं करते। मजीद क्या निकल कर आए